श्री श्रीमान कैलाश जी देवड़िया, परम पूज्य गुरुदेव, आज आपका तारादेही नगर में आगमन हुआ। पिछले 3 साल पहले जब आप तारादेही आए थे तो आपने इसी मंच से एक बात कही थी गुरुदेव, कि तारादेही के मील के पत्थर भी झूठ बोला करते हैं और किसी साधु को ये मत इस प्रकार से मत बताना कि रास्ता कितना है। गुरुदेव, जब आपका विहार चल रहा था तो हमें ये समझ में आया कि गुरुदेव अब हमारे तारादेही नगर नहीं आएंगे, क्योंकि जबेरा से अवाना नोहटा होते हुए गुरुदेव निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही 1 घंटे में वो चमत्कार हुआ और वह श्रावक श्रेष्ठी लमेटा नगर के लिए मिला और पूज्य गुरुदेव का लमेटा नगर की ओर बिहार हुआ, तो हमें थोड़ी सी आशा जाग गई कि गुरुदेव हमारे तारादेही नगर के लिए आएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपने जिज्ञासा समाधान के एक दिन कहा कि गुरुदेव, केसली वाले जब आपके पास आए तो आपने कहा कि मुट्ठी बंद रखो, आपकी जो मुट्ठी है वो बंद रखो। तो उस दिन मैंने जिज्ञासा सुनी, मुझे फिर मन में लगा कि अब गुरुदेव शायद जबलपुर की ओर बिहार कर जाएंगे। लेकिन मैंने उसी दिन ठान लिया कि दूसरे दिन मैं गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाऊंगा और गुरुदेव को तारादेही तक लेकर के आऊंगा। वह मेरी मेहनत साकार हुई। पूज्य गुरुदेव, आज आपका विहार विगत 2 माह से चल रहा है, लेकिन कभी इतनी धूप में 2 बजे विहार नहीं हुआ। और आज आपने ठीक 2 बजे तारादेही नगर के लिए विहार किया। और जैसे ही मैंने सोचा कि इंद्रदेव इतने अधिक तापमान से सहित हैं और मेरे गुरुदेव के सिर से लेकर के पैरों तक पसीना बह रहा है, तभी इंद्र देवता सावधान हो गए और देवताओं ने ऊपर से वृष्टि कर दी और पूज्य गुरुदेव पूरे संघ के साथ बड़ी गज मत चाल में हमारे तारादेही नगर की ओर आए। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि हम तारादेही नगर वासी, आचार्य भगवान ने हमारे लिए इतना बड़ा शांतिधाम तारादेही परिसर बना दिया, अब इस शांतिधाम परिसर को हम तीर्थ क्षेत्र कैसे बनाएं? पूज्य गुरुदेव, हम सभी भक्तों की जिज्ञासा का समाधान करें। पहली बात तो अब तो तुम्हारा झूठ बोलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अब हमें तुम्हारी सुननी नहीं, हमें खुद पता चल गया कि मील के पत्थर जो हैं ये तारादेही तक नहीं है, तारादेही के तिगड्डा तक है। तो हम संघ वालों से पहले गए, हमने कहा 11 किलोमीटर लिखा है वहां से तारादेही, तो तारादेही मानना ये तिगड्डा मानना। और दूसरी बात, लेकिन देखो जो दस्तूर है वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। आज तारादेही वालों ने झूठ नहीं बोला, लेकिन बादलों ने बोला। बादलों ने ऐसी ठगी की कि 2 बजे इतना अच्छा मौसम किया कि पानी की बूंदें आ गई। तो हम लोगों ने सोचा कि 2 बजे पानी की बूंदें आ गई, चलो क्या पता बाद में। और जैसे हम लोग चले, 2 किलोमीटर ही चले हैं और जम के धूप आ गई। तो आज तारादेही वालों ने नहीं ठगा, आज बादलों ने ठगा। लेकिन बादल भी तुरंत घंटे भर बाद शर्मिंदा हुए कि हम किनको ठग रहे हैं, और फिर ऐसे बरसे कि 1 घंटे की गर्मी सारी खत्म कर दी। अब तीर्थ की बात रही, नगर का मंदिर है, भगवान स्वयं तीर्थ रूप होते। एक भगवान स्वयं अपने आप में तीर्थ हैं। अब रही बात तीर्थ स्थल की, तीर्थ क्षेत्र की, तो तीर्थ क्षेत्र के लिए तो अब क्षेत्र होता है जो बड़ा विशाल होता है, सबके लिए होता है, तीर्थ यात्री आते हैं। अब ये मंदिर है तारादेही के लोगों के लायक है। हालांकि इस मंदिर का शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा नक्शा मेरा ही बनाया हुआ है। नक्शा देख के, अभी राजस्थान के लोग थे तो नक्शा, मंदिर का नक्शा देखते ही पहचान जाते हैं कि महाराज का आशीर्वाद होगा। भगवान का भी पास किया था, सब पूरा हुआ था। प्रदीप भैया वगैरह ने काफी, कई बार राजस्थान तारादेही वाले भी गए हैं और हुआ। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बढ़िया धर्मशाला बन गई। हम सन 1981 में भी यहाँ आए हैं पूज्य गुरुदेव के साथ में,
उस समय तो बहुत छोटा सा मंदिर था। आगे मंदिर के आगे एक चौराहा था, आंगन टाइप का। आंगन, वो आंगन टाइप का तो ऐसा चौक था, और चौक में आगे कोई दूसरे समाज का मंदिर भी था, थोड़ा आगे, या प्याऊ होगी कुछ था। तो चौराहा एकदम मंदिर था। वो छोटा सा मंदिर भी मैंने देखा है, और ये बड़ा मंदिर बनेंगे। जगत पूज्य, अगर आप रुक जाएंगे तो ये तारादेही तीर्थ क्षेत्र बन के ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं।